अमेरिका में एक डेटा सेंटर ने 11 करोड़ लीटर पानी गायब कर दिया है। अब सोचिए, यही प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में शुरू हो चुका है, जहां पहले से ही पानी की कमी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये इंडिया में भी तेज रफ्तार से एआई डेटा सेंटर बना रही है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, गूगल अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर यूएस के बाहर यही बना रहा है और रिलायंस भी 1.5 गीगावाट का क्लस्टर यही बना रहा है। हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नोएडा एनसीआर ये ऑलरेडी इंडिया के बड़े डेटा सेंटर हब्स है और इनके एक्सपेंशन हो रहा है। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में 68 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और एयर ट्रैंक अकेला 30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब समझो इंडिया के लिए खतरा क्या है। पहली बात, इंडिया दुनिया का 18% पॉपुलेशन रखता है, पर सिर्फ 4% लोगों को फ्रेश वाटर मिलती है। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही बात कह दिया है कि इंडिया सबसे वाटर स्ट्रेस देशों में से गिना जाता है। दूसरी बात, एक 100 मेगावाट डेटा सेंटर रोजाना 20 लाख लीटर पानी कूलिंग करने के लिए खर्च हो जाता है। इंडिया में ऑलरेडी डेटा सेंटर 2024 से 2025 में लगभग 150 बिलियन लीटर पानी कंज्यूम कर चुका है और 2030 तक ये नंबर और बढ़ते जाएगा, लगभग 358 बिलियन लीटर तक पहुंच सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात, जब 163 बिलियन इंडियंस को अभी तक साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, तब ये डेटा सेंटर अपना सिस्टम को चलाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का भी यूज़ करता है। सबसे बड़ी दिक्कत, इंडिया के पास कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। 2020 में ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी, पर आज तक वो अपडेट नहीं हुई है। ये डेटा सेंटर को बिल्डिंग या टाउनशिप की तरह देखा गया है, इसलिए इन्वायरमेंटल असेसमेंट तक नहीं करनी पड़ी। ये लोकल लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अपना एरिया में एक डेटा सेंटर को चलाने के लिए कितनी पानी की खर्च होती है, जब तक जॉर्जिया जैसे केस ना हो। और अब आप बताएं, जिस देश में पानी की कमी ऑलरेडी पहले से हो, तो उस देश में इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या नहीं।